नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचसूत्र। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर जो हर एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जरूरी होता है, ORBV, जिसका मतलब होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। अगर आप 9:15 के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट मूव पकड़ना चाहते हैं तो इंडिकेटर आपका सबसे बड़े हथियार बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा ओपनिंग रेंज क्या होता है, ब्रेकआउट सिग्नल कैसे मिलता है, टारगेट और स्टॉप लॉस कहां सेट करें और लाइव चार्ट पे ये कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले समझते हैं ओपनिंग रेंज का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मार्केट ओपन होने के बाद कुछ लोग 5 मिनट, कुछ 10 मिनट और कुछ 15 मिनट या कुछ 30 मिनट का भी टाइम को अपनी एक रेंज बनाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट 15 मिनट काफी है आप अपनी रेंज बनाने के लिए। तो ये मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ 9:15 पे, तो फर्स्ट 15 मिनट में एक रेंज बन गई। ये रेंज एक बैटलफील्ड की तरह होती है। अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर चला जाता है तो बायर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसे हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं, और अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है तो उसे हम बेरिश ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ प्राइस देखकर ब्रेकआउट पकड़ना बहुत बार फेक ब्रेकआउट में फंसा देता है। इसलिए कोई भी ट्रेड में एंटर होने से पहले वॉल्यूम पे एक नजर जरूर डालें। जब भी कोई ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी अपनी एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होने पे ही वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है। अब देखते हैं ORBV इंडिकेटर में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, मैं अब लगाने जा रहा हूं अपना ORBV इंडिकेटर। तो ये आपके सामने है हमारा ORBV इंडिकेटर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसे ठीक से देख सकते हैं, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें हमें सबसे पहले तो ओपनिंग रेंज ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाती है। हमें मैनुअली ड्रॉ करने की कुछ भी जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये रेंज का अपर लेवल, ये रेंज का लोअर लेवल, ये मिड पॉइंट है, जिसे बहुत बार हम स्टॉप लॉस की तरह भी यूज करते हैं। और जनरली हम सजेस्ट करेंगे कि आप अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हुआ है तो स्टॉप लॉस ऊपर यहाँ पे प्लेस करें, और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करें। इसके साथ हमें मिलती है एक टेबल, जिससे एक ही शॉट में आपको सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ब्रेक किसके अबव हमें बाय करना है, किसके नीचे हमें सेल करना है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और टारगेट्स ऊपर की तरफ कौन से होंगे, नीचे की तरफ कौन से होंगे। और लक्ष्मण रेखा, जी हाँ, मैं मेंशन कर देता हूँ, लक्ष्मण रेखा कोई टारगेट या कुछ नहीं है। ये बस आपको हेल्प करता है ये बताने के लिए कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके ही जाना होगा। बहुत बार हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि प्राइस ब्रेकआउट तो देती है लेकिन लक्ष्मण रेखा से घूम के फिर से रिवर्स हो जाती है और पूरा नीचे की तरफ मूव कर देती है। तो लक्ष्मण रेखा आपको हमेशा ये डिटरमाइन करने में, ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि प्राइस ऊपर जाने या प्राइस का ब्रेकआउट जो है वो कितना पावरफुल है। इस इंडिकेटर की सेटिंग में मैं आपको दिखाता हूं। इस इंडिकेटर में आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल्स को भी सेट कर सकते हैं कि आपको 5 मिनट चाहिए तो यहाँ पे एक कर लीजिए। अगर आपको 5 से ज्यादा, एक कैंडल 5 मिनट की है तो 2 करने पे 10 मिनट का हो जाएगा, 3 करने पे 15 मिनट, और इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इसके साथ हमने फिबोनाची को इंटीग्रेट किया है। फिबोनाची के बेसिस पे ही सारे आपको लेवल्स वगैरह ऑटोमेटिक प्लॉट होके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकआउट होने के बाद 1.272 है, वो हमारा लक्ष्मण रेखा है। 1.618 टारगेट 1 है, 2.618 टारगेट 2, 4.618 टारगेट 3। इसको आप मैनुअली सेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे कलर कॉम्बिनेशंस, ओपनिंग रेंज, अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, रख सकते हो, देख सकते हो। अच्छा, ये जो फीचर है EMA वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अभी आपको ये क्लमजी नहीं लग रहा है, बहुत क्लियर और नीट एंड क्लीन लग रहा है चार्ट। मैं थोड़ा सा इसमें EMA का भी सेट कर देता हूँ। ये देखिए, EMA लगाने से एक चैनल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं इंडिकेटर को पहले ओके करता हूँ। ये देखिए, पूरे चार्ट पे एक चैनल आ गया। ये EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक चैनल बन जाता है, जो हमें डिसाइड करने में ये गाइड करता है कि हमें बाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, सेल की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये EMA के ऊपर प्राइस रहती है तो हमें जनरली स्ट्रॉन्ग रहती है, और EMA के नीचे रहती है तो बेरिश रहती है। इसके अलावा हमने EMA के अलावा, चलिए मैं EMA हटा देता हूँ एक बार, ये अलग अलग यूजर्स अपने हिसाब से करते थे।
वीवेप, मैंने यहाँ पे वीवेप भी लगा दिया है। तो वीवेप के ऊपर प्राइस हमेशा बुलिश रहती है और नीचे हमेशा बेरिश रहती है। तो जब भी आप बाय करने का सोचें या आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तो आप कम से कम पहले ये चेक कर लीजिए प्राइस वीवेप के ऊपर है कि नीचे। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया और वीवेप ऊपर है तो हमें शॉर्ट साइड में एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्या फीचर्स है मैं दिखा देता हूं आपको इस इंडिकेटर में। टेबल के बारे में मैंने आपको बताई है। इस टेबल को आप चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं। देखिए यहां से इसको ऑन ऑफ करने का स्विच भी दिया है। अच्छा, इस टेबल में हमें ये भी बता देता है कि प्राइस बेरिश है या बुलिश है। ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और भी इंडिकेटर में हमें लाइव चार्ट पे किस तरह काम करता है। लाइव चार्ट पे डेमो दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं, कहीं से भी हम ले लेंगे इसको। पहले मैं आपको यहाँ पे माफ कीजिएगा पिछले 3 दिन का देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए एक रेंज बनी थी 55,100 54,600। तो यहाँ 55,100 के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया प्राइस ने तो ये देखिए ये लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस करके टारगेट फर्स्ट एंड टारगेट ऑलमोस्ट सेकेंड 55,898 का टारगेट 58,875, हार्डली 20-25 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ। तो 55,000 का इंस्ट्रूमेंट है तो 20-25 पॉइंट का ग्रेस तो लेना बनता है। फिर भी आप देख लीजिए 55,100 से 55,900 तक की जर्नी इस इंडिकेटर की मदद से हमें करने को मिली। और ये भी आप याद रखिए उस दिन सेंटिमेंट बहुत वीक थे, सबको लग रहा था कि मार्केट, लेकिन फिर भी जो लोग इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। चलिए अभी सेकेंड डे, ये दूसरा दिन, ये यहाँ पे एक रेंज बनी माफ कीजिएगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट था। और ये देखिए लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस करके टारगेट 1 और बस टारगेट 1 ही मिला। फिर भी टारगेट 1 भी 56,600 से 56,275, ऑलमोस्ट 325 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। बहुत होता है दोस्तों, कम नहीं होता इंट्राडे में। और ये आज का देख लीजिए, आज हमारा बाय अबव था 56,990 56,904 और सेल बिलो था 56,600। तो 56,600 के नीचे जैसे ट्रेड करना स्टार्ट किया हमारा सेल ट्रिगर हुआ। स्टॉप लॉस यहाँ पे था जो कभी हिट नहीं हुआ। लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस करके टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 2। तो टारगेट दो टारगेट मोस्टली मैंने देखा है, 2 टारगेट हम लोग अचीव करते ही हैं। तो 56,600 से 56,107, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट पूरे दिन में ट्रेडर ने गेन किए। आइए अब मैं आपको ये लाइव दिखाता हूं, लाइव मतलब रिप्ले दिखाता हूं इसका मैं कैसे काम करता है, मैं किस तरह ट्रेड में, यहां से मैं दिखाता हूं आपको। माफ कीजिएगा, तो दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखिए मैं एक बार पोज कर रहा हूं। ये देखिए 3 कैंडल जैसे ही बनी, 3 कैंडल बनते ही ये आपके लिए रेंज आ जाएगी, चार्ट पे ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगी। और इस टेबल पे भी आपको सारे लेवल्स आ जाएंगे। 55,100 55,100 इसके ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 54,606। लेकिन अगर कोई बड़ी रेंज बन जाए, छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहे तो ये छोटा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस पॉइंट। आप चाहे तो इसको भी स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। मैं वापस प्ले करता हूं। ये देखिए एज मार्केट डेवलप्स, अभी तक कोई सिग्नल नहीं, मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 मिनट की एक कैंडल है दोस्तों, अभी तक हमें बाय सिग्नल नहीं मिला है। ये देखिए ये हमें बाय सिग्नल मिला, यहाँ प्राइस 55,100 के ऊपर गई और प्राइस चल रही है। हम लोग ट्रेड में है, बाय साइड ट्रेड में। हमारा स्टॉप लॉस हमने प्लेस किया हुआ है 54,606 पे। लक्ष्मण रेखा को टच करके ऊपर भी क्लोज कर दिया और जैसे लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है टारगेट 1 55,400, 300 पॉइंट हमने अर्न कर लिया यहाँ पे।
और देखिए फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली एक बात है, अगर आपने एक से ज्यादा लोट में काम किया है, 2 लोट में काम किया है, तो टारगेट 1 पे अपना पहला प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। और ये लीजिए टारगेट 2 भी आपका ऑलमोस्ट अचीव हो गया, जो कि 898 पे था, 75। कई बार दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं पोस्ट करता हूँ एक बार वीडियो, अगर यहाँ तक आपकी प्राइस आ गई है तो आप एटलीस्ट टारगेट को मैन्युअली यहाँ पे कर ले, कंट्रोल करके उसको कवर अप कर ले। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए, और ये आज का दिन खत्म, ये नया दिन स्टार्ट हो गया। नया दिन स्टार्ट हो, मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, 3 कैंडल बनने के साथ साथ आपकी नई रेंज फिर से यहाँ पे डेवलप हो गई और ऑटोमेटिक प्लॉट हो गई। ये इंडिकेटर की ब्यूटी है कि आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है, सिर्फ आप स्क्रीन पे ध्यान रखिए, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, वॉल्यूम कंफर्म करिए, उसको आप शॉर्ट साइड में ट्रेड ले लें, ऊपर की तरफ करें आप लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले लें। तो ये 3 आते ही यहाँ पे देखिए 56,995 के ऊपर हमें बाय करना है और 56,550 के नीचे हमें सेल करना है, राइट। चलिए चलते हैं आगे। तो हमें सेल ट्रिगर हो गया, यहाँ पे देखिए सेल ट्रिगर हुआ है, हमने सेल साइड में ट्रेड ले लिया और मार्केट डेवलप हो रहा है। स्टॉप लॉस पॉइंट हमारा 56,772 है, जो कि हिट नहीं हुआ। अच्छा, ये देखिए लक्ष्मण रेखा के नीचे, और मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया लक्ष्मण रेखा को जैसे ही नीचे क्लोज करती है या ऊपर क्लोज करती है, फर्स्ट टारगेट बहुत जल्दी से 1 या 2 कैंडल में आ जाता है। ये फर्स्ट टारगेट हमने अचीव किया। फर्स्ट टारगेट का मतलब हो गया 56,550 से 275, तो ऑलमोस्ट 275 पॉइंट्स का हमने गेन किया। यहाँ पे ट्रेड में है हम लोग, अगर 2 से 1 से ज्यादा लोट लिया है तो एक यहाँ पे टारगेट 1 पे हमने बुक कर लिया और दूसरा ट्रेड हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस को जस्ट टच होके नीचे आने से वो स्टॉप लॉस हिट मत कीजिए। स्टॉप लॉस को आप क्लोज होने दीजिए, उस लेवल के ऊपर क्लोज होने दीजिए। टारगेट 1 हमारा मिल गया था और हम लोग ट्रेड में शॉर्ट साइड में, और आप देख लीजिए उस दिन हमें एक टारगेट मिला था। एक टारगेट का मतलब हुआ हमें 275 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिले थे, और ये सेकेंड डे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये इंडिकेटर काम करता है, आप लोगों ने देख लिया। कुछ भी आपको मैनुअल नहीं करना है। हाँ, आपको सेटिंग्स में अगर कुछ चेंज करना है, आप चाहते हैं कि टारगेट थोड़े छोटे रख लूं या स्टॉप लॉस को मैं सजेस्ट करूंगा आप मत छेड़िए। टारगेट्स आप चाहें तो मैनुअली अपना छोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेड लेने पे आपको 3 या 4 ही रिजल्ट होते हैं, छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस। सब कुछ होने दीजिए, बट बड़ा लॉस मत होने दीजिए। अगर आप सिर्फ ये एक सेटअप रोज निफ्टी या बैंक निफ्टी पर फॉलो करो तो कंसिस्टेंसी भी आने लगेगी और प्रॉफिट होके आपका पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। अब स्टॉक्स की बात करते हैं। यही सेटअप किसी भी लिक्विड एनएससी स्टॉक पर भी काम करता है, जैसे रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक या कोई भी, बट एक कंडीशन है, स्टॉक लिक्विड होना चाहिए और वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ कंफर्म होना चाहिए। तो इसको मैं यहीं पे पहुंच करता हूं दोस्तों। देखिए ये आज का ट्रेडिंग था, आज 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल को हमने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया था, टारगेट 1, टारगेट 2, मतलब 56,600 से 56,100, 500 पॉइंट हमने लिए थे इसमें। तो दोस्तों ये इंडिकेटर है, आप चाहें तो पोस्ट करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एक बढ़िया सी टेबल मिल जाती है आपको जिसपे सब कुछ आपके सामने है। इवन वीवेब की वैल्यू भी यहाँ पे सामने आ जाती है, रेंज कितने पॉइंट्स की है वो भी आ जाती है, और आपको बुलिश बेरिश किस तरह ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिला वो भी आपको बता देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको चाहता हूं जरूर याद रखें। टिप नंबर 1, सिर्फ पहले 2 घंटे यूज करें। 9:15 से 11:15 तक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सबसे पावरफुल होता है। दोपहर में अगर मार्केट स्लो हो जाता है, उसके बाद कोई सिग्नल आता है तो वीक होता है। टिप नंबर 2, माफ कीजिएगा, वॉल्यूम कंफर्म करो। अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वॉल्यूम एवरेज से कम है तो वो ब्रेकआउट मत लो, फेक हो सकता है। टिप नंबर 3, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। अगर मार्केट ओवरऑल बेरिश है तो सिर्फ सेल ब्रेकआउट लो, अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ बाय ब्रेकआउट लो। काउंटर ट्रेंड में कभी कभी फंस जाते हैं। टिप नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले। हर एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% कैपिटल रिस्क करो। स्टॉप लॉस इंडिकेटर ने जो दिया है स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इमोशन में मत आओ।
तो दोस्तों ये था हमारा ORBV इंडिकेटर। ORBV इंडिकेटर एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग टूल है जो आपको देता है ओपनिंग रेंज, ब्रेकआउट सिग्नल, टारगेट और स्टॉप लॉस सब एक ही जगह पर। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई मैनुअल कैलकुलेशन, बस चार्ट देखो, सिग्नल देखो, ट्रेड लो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें पंचसूत्र को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।